हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 2 उसने कहा था कि जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसके आंसर इसके नीचे में डाले हुए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका अमृतसर। आप जल्दी याद करेंगे क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क लाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह किस गांव के रहने वाले थे। मगर माझे, कटरा या तेलघरिया। तो आपके सामने इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मांझे। लहना सिंह जो है ये मांझे गांव के रहने वाले थे, यानी कि इसके गांव का नाम था मांझे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह कौन सा पद पर था, सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पर था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। कहती कि ये लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था। कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पलटन का विदूषक कौन था। कहते कि पलटन का विदूषक कौन था। हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि वजीरा सिंह। चलिए इसका थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ये रहने देते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, क्या नाम था। बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि बोधा सिंह किसके बेटा था, तो क्या होगा सूबेदार, ऐसे ही। या बोधा सिंह के पापा का क्या नाम था, तो सूबेदार हजारा सिंह। ऐसे करके क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। यानी कि ये जो लहना सिंह जो गए थे युद्ध करने के लिए भारतीय सिपाहियों के रूप में, तो कहाँ जर्मनी के जो है ना संघर्ष में गया था। तो वही है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन साहब को किसने मार गिराया था। सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लहना सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। 77, 105, 1805 या 72। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 77। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो क्या होगा, संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि लायलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। तो ये हो गया था 1915 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई करेंगे आप लोग और इसको याद ही कर लेंगे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915
1915 में, 1915 में याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कछुआ धर्म किसकी कृति है, यानी कि ये कछुआ धर्म किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुरानी हिंदी रचना है किसका? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कहते ये चारों में ये सभी निबंध है, इनमें से कौन सा निबंध जो है ये गुलेरी जी नहीं लिखे हैं, नहीं रचे हैं? तो आपके सामने ऑप्शंस है, देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी या मोरासी मोही कुठाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मजदूरी और प्रेम, ये गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गुलेरी जी को मजदूरी नहीं करना है और नहीं तो किसी से प्रेम करना, मजदूरी और प्रेम ये उस गुलेरी जी का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कुड़ाई का कुड़ाई नहीं, इसमें कुड़माई होगा का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, मंगनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बोधा कौन था? तो बोधा जो है था ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? बहुत आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखिए, अगर अभी तक आपने चैप्टर नेम, राइटर नेम याद करने का ट्रिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर नेम, राइटर नेम याद करने का ट्रिक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर नेम, राइटर नेम से आपको 10 प्रश्न तो होना ही होना है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था या कफन। तो लिखी हुई नहीं है, सुखमय जीवन लिखा है, बुद्धू का कांटा लिखा है, उसने कहा था भी लिखा है, यानी कि क्या बचा? कफन, कफन वो नहीं लिखा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि गुलेर। गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपके सामने ऑप्शंस है, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट करके याद ही कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि द्विवेदी युग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 5 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 में, 8 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 या 8 जुलाई 1890? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 7 जुलाई 1883। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उसने कहा था, यानी कि उसने कहा था एक ही कहानी है जिसमें लहना सिंह के विषय में बताया गया है, तो आप सिंपल उसने कहा था पर टिक आउट करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यानी कि यह कैसा कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्म प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? कहते हैं कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या रामचंद्र शुक्ल की?
तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कीरत सिंह कौन था? कहते हैं ये कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? आपके सामने ऑप्शंस है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुड़माई हो गई या तेरी शादी हो गई? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, तेरी कुड़माई। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार यही प्रश्न करता था कि तेरी कुड़माई हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5 या 20? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो क्या होगा इसका आंसर? आपके सामने ऑप्शन है, भाई, मित्र, मामा या चाचा? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि मामा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आपके सामने ऑप्शंस है, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या अतर सिंह? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? आपके सामने ऑप्शंस है, वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से या इनमें से किसी से नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, लहना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह यानी कि हजारा सिंह या कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? आपके सामने ऑप्शन है, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अमृतसर। अब नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपके सामने ऑप्शंस है, 1915 में, 1920 में, 1922 में या 1925 में? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी इन सारे प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न याद था आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।